देखो टॉपिक आज है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक, बात को नहीं करना कि समझ में नहीं आया। देखो अपनी एरिया में इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है। हम देखते क्या है यहाँ अंत में चुका था, चुकी थी, इसमें क्या लगता है पहचान इसकी क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की। अगर हम सिंपल बात करें पास्ट परफेक्ट की, हम देखते हैं कि इसमें लगता है हैड, इसमें लगता है हैड। हैड के बाद में वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म। देखो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। और हम सिंपल अगर इसकी बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसमें क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है। अब इसमें भी काम फिनिश हो चुका होता है और इसमें भी काम फिनिश हो चुका होता है। और एक सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें भी काम हो चुका होता है। तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें भी काम फिनिश हो चुका होता है, इसमें भी काम फिनिश हो चुका होता है और इसमें भी काम फिनिश हो चुका होता है? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस दीज सेंटेंस, ठीक। तो इन सेंटेंसेस में अंतर क्या होता है, जिसमें कि हमने इसको पहले बता दिया है, ठीक। यूट्यूब वाले बच्चों, हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पहले बता दिया है कि इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को समझना पड़ेगा। तो हम आज सेपरेट बात करेंगे पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का सहारा लेंगे, ठीक। बहुत आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। अगर कन्फ्यूज़न हो कहीं पर पूछ लेना, अभी हम फिलहाल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो उधर इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं कि मैं स्कूल जा चुका था, ठीक। और हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि स्कूल जाने से पहले पिताजी घर आ चुके थे। सेंटेंस इस प्रकार से लिखे होते कि नहीं? मेरे स्कूल जाने से पहले पिताजी स्कूल जा चुके थे, ठीक। पहला सेंटेंस हमने लिखा कि मैं स्कूल जा चुका था, ये भी किसका है? पास्ट परफेक्ट का, ये भी पास्ट परफेक्ट का। अगर हम मान के चलो, अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं कि आई हैड गॉन टू स्कूल लिखते हैं ना, इसको क्या लिखते हैं? इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ना। तो हम अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अभी बताएंगे, इतना तो सबको पता होगा, ठीक, ऑलरेडी सबको नॉलेज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? माई फादर हैड कम फ्रॉम होम, ठीक। इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं? इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं बिफोर। फिर इसके बाद में हम ये वाला सेंटेंस लिखते हैं कि आई वेंट टू स्कूल। इस प्रकार से लिखते हैं कि माई फादर हैड कम फ्रॉम होम बिफोर आई वेंट टू स्कूल, ठीक। देखो ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला सेंटेंस गलत है। इसी को समझना है कि देखो हैड कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, हैड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हैड के हज़ारों
रूल होते हैं, और इसके फिलहाल इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता, लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं ना, इसीलिए हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो ये वाला सेंटेंस बनेगा, अभी हम बताएंगे कि ये सेंटेंस इस प्रकार से क्यों बनेगा। आई वेंट टू स्कूल, ये इस प्रकार से टेंस बनेगा। क्यों बनेगा? देखो जब कोई भी सेंटेंस अगर उसमें दो क्लाउज हों, नंबर 1 और नंबर 2, इसमें दो सेंटेंस हैं या नहीं? मैं स्कूल मेरे स्कूल जाने से पूर्व या पहले पिताजी घर आ चुके थे, तो इसमें हम दो बातें बोल रहे हैं कि नहीं? तो हैड का एक रूल होता है टेंस में कि अगर हैड का प्रयोग किया जाएगा तो दो सेंटेंसेस के बीच में, दो क्लाउज के बीच में किया जाएगा। कैसे कि हैड इज यूज्ड ओनली बिटवीन टू क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड, और इसका क्या प्रयोग, इसका क्या कहता है कि वन क्लॉज ओनली मेक अ वन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो हमको हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना, अगर हमको हैड का प्रयोग करना है तो हमको एक क्लॉज उसमें जोड़नी पड़ेगी, समझे? अगर हम हैड का प्रयोग करेंगे तो एक क्लॉज जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बोलचाल में चल जाता है। आप बोल सकते हो आई हैड गॉन टू स्कूल, इस बोल सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में भाई ये गलत हो जाएगा, समझे? एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। अगर बोलना है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? बोलने में चल जाता है। और एक चीज़ इसमें एक हमने सेंटेंस लिखा कि देखो इसी को समझो पहले। मेरे स्कूल जाने के बाद, मेरे स्कूल जाने के बाद पिताजी घर आ चुके थे। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? माई फादर हैड, कैसे बनेगा सेंटेंस? आई हैड नहीं, इस प्रकार से नहीं बनेगा। देखो हम बता रहे हैं, देखो हम सबसे पहले इसी को ही उठाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले हम इसी को उठाते हैं कि पिताजी घर आ चुके थे। माई फादर केम फ्रॉम होम, समझे? अभी हम बताएंगे कि ये कैसे बनता है, हम सेपरेट इसी की बात करेंगे, ठीक? फिर उसके बाद में इस पर आएंगे, और इसके बाद में आफ्टर, ठीक? अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आई हैड गॉन टू स्कूल, समझे? अब ये कैसे हो गया, मतलब ये क्यों हुआ? पहले ये देखो कि मेरे स्कूल जाने के बाद मैं स्कूल चला गया, पिताजी घर आ चुके थे। एक चीज़ समझ में आ रही कि नहीं, कि पहले काम किसका हुआ? मेरे स्कूल जाने के बाद, पहले मैं स्कूल गया, उसके बाद मेरे स्कूल जाने के बाद पिताजी घर आ चुके थे। तो पहले इसमें काम कौन सा हुआ? मैं स्कूल जा रहा हूं। देखो ये मोर पास्ट है, पहले ये काम हुआ, बाद में ये काम हुआ कि नहीं? भाई देखो, जो नियर पास्ट हो, नियर पास्ट, उसमें हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, और जो थोड़ा पास्ट में डिस्टेंस हो, पहले ये, जैसे मान के चलो पहले घर मैं पहुंचा, इसके बाद में ये आ रहे हैं दौड़ते हुए, तो भाई पहले मैं जाऊंगा तो मैं जब तक ये पहुंचेगा तो मुझे देर हो चुकी होगी कि नहीं? इससे देर हो चुकी होगी, तो हमको बनाना यही होता है। लेकिन यहाँ पे बाद शब्द इंडिकेट कर देता है कि पहले ये काम हुआ, बाद में ये काम हुआ है। पिताजी घर आ चुके थे, माई फादर कम फ्रॉम होम, मतलब ये नियर है।
ये मतलब पिताजी घर आ चुके थे मेरे स्कूल जाने के बाद। क्या समझ में आ रहा है? इसमें कुछ आ रहा है? मेरे स्कूल जाने से, मेरे स्कूल जाने के, यहाँ पे के लिख लो, मेरे स्कूल जाने के बाद। पहले मैं स्कूल गया कि नहीं भाई? बाद में पिताजी आए हैं, तो मेरा जाने का काम पहले हो गया, ठीक। और जब तक मेरे पिताजी आएंगे तब तक मुझे स्कूल जाने में मतलब मैं पहुंच चुका हूँगा और मुझे देर भी हो चुकी होगी, ठीक। तो जब जो काम मतलब डिस्टेंस होती पास्ट में, डिस्टेंस पास्ट यानी दूर का भूतकाल, मतलब दूर का भूतकाल, उसके लिए एक टेंस, केवल एक टेंस होता है, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट जब भी यूज होगा भाई, जब कभी भी यूज होगा, दो क्लाउज जरूर लेगा। अगर सिंगल क्लाउज यूज हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अगर सिंगल क्लाउज यूज हुआ है, समझे कि नहीं? इस टेंस को दो प्रकार से लिख सकते हैं। इस टेंस को दो प्रकार से लिख सकते हैं। देखो एग्जाम में कॉमन एरर जानते हो क्या होता है? कॉमन एरर, कॉमन एरर नहीं पता? देखो क्या मतलब जो हम पढ़ा चुके हैं वो बाद में देख सकते हैं। देखो उधर सिस्टम, इसमें कॉमन एरर कैसे बनते हैं? कॉमन, सबके एग्जाम में भाई आता है कॉमन एरर। कॉमन एरर का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो ये सेंटेंस लिखा है, आफ्टर लिखा है, आफ्टर यहाँ पर, और हैड इसमें दे देगा, हैड यहाँ पर दे देगा। और नॉर्मल सा बच्चा जो कम जानकारी वाला होगा भाई आफ्टर नहीं देखेगा, वो कहेगा हाँ हैड पहले ही आता है, हर टेंस में हैड पहले ही आता है। और लेकिन उसको यहाँ पर देखना चाहिए कि भाई अगर बिफोर है, बिफोर है तो हैड यहाँ पर आता है, और आफ्टर है तो हैड यहाँ पर, सॉरी आफ्टर, हाँ आफ्टर है तो हैड यहाँ पर चला जाता है। इस प्रकार से देखें कि जो आफ्टर के लिए एक चीज़ होती है, आफ्टर में अगर ऐसे नहीं ध्यान रख पाओ तो जिस किसी भी टेंस में बाद लिखा है, इतना बड़ा टेंस लिखा है, अगर बाद शब्द लिखा है, बाद वर्ड, तो उसके लिए सबसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना, या तो मतलब सेकंड ही फॉर्म, क्योंकि वर्ब पहला हो जाएगा तो गलत हो जाएगी। सेकंड फॉर्म आती है शुरुआत में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर थर्ड फॉर्म हैज़ या सॉरी हैड शब्द प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आता है। अगर आफ्टर शब्द दिया है तो ठीक, अगर यहाँ पर अगर बिफोर दिया है, अभी हम खाली इसकी बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की। अगर बिफोर शब्द दिया है तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करना है, हैड वाला इधर लाना है और ये वाला इधर चला जाएगा। अभी दिया था कि नहीं टेंस, मल्टीपल हो गया। अब इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर लिखना चाहो तो आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, इसके बाद में ऐसे लगाएंगे, ये जरूर लिखा होगा, ये इस प्रकार से जरूर लगा होगा। इसके बाद में माय फादर, स्केच तो चल नहीं रहे को सही से, मतलब एक को नहीं चल रहे सही से। माय फादर, इसके बाद में केम होम। इस प्रकार से टेंस को लिखा जा सकता है। आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल माई फादर केम फ्रॉम होम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बाद वाला भी इस प्रकार से कर सकते हैं। बाद वाले को जैसे यहाँ पर वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पर ला सकते हो, इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आफ्टर पहले आ जाएगा, ठीक। और पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो हम वही चीज़ बता रहे हैं जो आपको पहले से पता है। हम हैड वर्ड क्यों बताएं भाई, हैड आपको पता है, क्लास 12 में हो, सब लोगों को हैड वर्ड पता होता है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। और सिर्फ हम इसको पढ़ाने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ाने के लिए ये वाला भाई पढ़ा रहे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सिंगल क्लाउज होती है, और यहाँ पे चुका था चुकी थे लिखा होता है। सिंगल क्लाउज होती है मतलब नहीं भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे अगर चुका था चुकी थी पास्ट परफेक्ट में लिखा है तो क्या करते हैं वो लोग, मान लो सिंगल लिखा है पास्ट परफेक्ट में, वो लोग क्या करते हैं, आई हैड और गॉन टू स्कूल लिख देते हैं कि नहीं, और ये सेंटेंस गलत हो गया एग्जाम के लिए। भाई हैड शब्द ये कहता है कि अगर हमको यूज करना है तो हमसे पहले कोई क्लाउज जोड़ो, अगर नहीं जोड़ते हो तो सेंटेंस गलत हो जाता है। देखो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये वाले जो सेंटेंस, ये एक क्लाउज आपने कभी पढ़ी होगी, एक क्लाउज होती है जिसका नाम होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखो ये वाले जो कंजंक्शन होते हैं इनसे एक सेंटेंस बनता है, सिर्फ एक ही सेंटेंस के लिए यूज होते हैं जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स। और ये वाले जो टेंस हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स टेंस हैं, क्योंकि सब ऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। और इनका ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, अगर आप बोलेंगे कि मेरे स्कूल जाने के, इतनी आपने बात कही तो आपको सेंस क्लियर हो गया। मेरे स्कूल जाने के बाद, अगर इतना ही बोला मेरे स्कूल जाने के बाद, फिर अगला पर्सन बोलेगा और क्या, फिर क्या और बोलेगा कि नहीं, और क्या, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि पिताजी घर आ चुके थे, मतलब कुछ भी, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद प्रिंसिपल स्कूल आए थे, मेरे पिताजी, मेरे भाई दिल्ली जाने के बाद मैं घर आया था। मतलब अगर एक आपने क्लॉज बोला है तो दूसरी क्लॉज आपको बोलनी पड़ेगी, ठीक। और अगर वो पास्ट की, मतलब दूर पास्ट की हो, चुका था चुकी थे मान के चलो, अगर चुका था चुकी थे हो तो उसमें हैड का प्रयोग करना पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर आपने बोला कि मैं स्कूल जा चुका था, ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस में हैड का प्रयोग नहीं कर सकते। बोल सकते हो अगर ग्रामेटिकली सही बोलना है, आई वेंट टू स्कूल, बस इतना बोलो, मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल गया, ठीक। हैड का प्रयोग इस सेंटेंसेस में नहीं होता है, ठीक। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, भाई यहाँ पर ये पास्ट सिंपल क्लॉज एक तो लिखी है, अगर आपको सब ऑर्डिनेट का नॉलेज है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का नॉलेज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नॉलेज है, तो ये वाले सेंटेंस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं, समझो। तो इसको पढ़ने के लिए, इस तरीके के ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको ये वाली सेंटेंस पढ़नी पड़ेगी, ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। भाई यहाँ पर समझो कि अगर यहाँ पर बिफोर लिखा है, ठीक, तो बिफोर वाले को इधर उधर कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर हम सेपरेट पास्ट की बात करते हैं, ये तो हो गया इसका। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि हैड का अगर प्रयोग करना, हैड का प्रयोग तो नॉर्मल से ग्रामर में कर सकते हो, बोलचाल में चल जाता है, ठीक। बच्चों को सिखाने के लिए हैड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको हैड शब्द ही नहीं पता होगा, क्या जानेंगे, ठीक। तो हैड लिख सकते हो चुका था चुकी वाले सेंटेंसेस में, लेकिन आप क्लास 12 में आ चुके हो तो आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे मान के चलो एक सेंटेंस हमने लिखा कि सूर्य अस्त हो चुका था, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर ग्रामेटिकली इसको राइट करना चाहते हो, ठीक, इसको दो प्रकार से बोल चाल में इसको लिख सकते हैं, द सन हैड सेट, ठीक।
हाँ यहाँ पर, ठीक, द हेड सेट लिख सकते हो इस प्रकार से। लेकिन अगर इसको भाई ग्रामेटिकली हम करेक्ट करना चाह रहे हैं, भाई देखो इसमें क्या है सिस्टम कि सूर्य अस्त हो चुका था, इस एक क्लाउज है, और सिंगल क्लाउज में कभी भी हेड का प्रयोग नहीं होता। सिंगल क्लाउज में कभी भी हेड का प्रयोग मत करना। अगर ग्रामर सही से पढ़ना चाहते हो, एग्जाम में अच्छा रैंक लाना चाहते हो तो ठीक। वैसे बोल चाल में यूज करते रहते हैं लोग, यूज करने दो उनको। लेकिन जब कभी भी आपको फुर्सत मिले तो आप इसको पढ़ लेना, सब और सबऑर्डिनेट क्लाउज। और सबऑर्डिनेट क्लाउज बनती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सबऑर्डिनेट क्लाउज बनती। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज के कंजंक्शन कैसे होते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर लिखा होगा, मतलब हम कुछ कंजंक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, व्हेन, यहाँ पे लिखा होगा सो, इसके दैट लिखा होगा, हाँ इफ लिखा होगा, अनलेस लिखा होगा, अनलेस, अनटिल लिखा होगा, ठीक। इसके बाद नहीं, बट नहीं, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसके बाद में यहाँ पे बिफोर आफ्टर लिखा होगा, बिफोर लिखा होगा, ठीक। ये वाले जो कंजंक्शन होते हैं इनका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। भाई ये वाला आफ्टर सेंटेंस, आफ्टर यहाँ पर भाई लगा है, सिंगल क्लाउज है, डबल क्लाउज है, तो इसके पहले एक टेंस आना चाहिए। आफ्टर एक सबऑर्डिनेट क्लाउज का कंजंक्शन है, और कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज ये कहती है, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कहता है कि हमको दो सेंटेंसेस से जोड़ो, एक ये सेंटेंस जोड़ो, एक और सेंटेंस जोड़ो, तभी हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कंजंक्शन हो पाएंगे, ठीक। और हेड सिर्फ इन्हीं के लिए बना होता है, समझे। जो हेड शब्द होता है वो इस कंजंक्शन के लिए ही बना होता है। अगर हेड शब्द आया है तो ये वाले कंजंक्शन जरूर आएंगे, इसमें से कोई एक सबऑर्डिनेट क्लाउज का कंजंक्शन जरूर आएगा अगर हेड शब्द है तो। अगर हेड शब्द नहीं है तो वो सिंपल पास्ट में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, हैं? हाँ, दासन सेट लॉजिकली 110% सही हो जाएगा। लॉजिक किसी को देना, क्योंकि हेड का प्रयोग करेंगे नहीं। अगर हेड का प्रयोग करेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से परमिशन लेनी होगी। क्या हम हेड का प्रयोग कर सकते हैं विदाउट आपके? तो वो कभी परमिशन देगा नहीं, क्योंकि भाई आफ्टर का भी प्रयोग हुआ, हेड बिफोर का भी प्रयोग हुआ, और आफ्टर, बिफोर, अनलेस, सो, ये वाले जो कंजंक्शन होते हैं, देखो व्हेन का मतलब होता है जब, सो का मतलब होता है इसलिए। भाई इसलिए बोलेंगे तो किस लिए बोलेंगे? मैं घर गया इसलिए, किस लिए? कि मेरे पिताजी बीमार थे, ऐसे बोल दो कि मैं घर गया इसलिए मेरे पिता बीमार हो चुके थे। मतलब मैं घर जब पहुंचा मेरे पिताजी बीमार हो चुके थे, मतलब किसी कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं आप यहाँ पर। व्हेन का मतलब जब, सो का मतलब इसलिए, दैट का मतलब कि, इफ का मतलब यदि, अनलेस का और अनटिल का मतलब होता है दोनों का जब तक। अब ये वाला अनलेस शर्त के लिए यूज होता है, शर्त के लिए। अगर मान के चलो किसी से शर्त आपको रखनी है तो ये यूज होगा सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से पहले। और एक चीज, ये उसी सेंटेंस के आगे यूज होगा जो सेंटेंस मेन होगा, उसमें मेन सेंटेंस ये है, यही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक। फिलहाल वैसे बोल तो हम पूरे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग चलें तो ये वाली हमारी जो क्लाउज है, डेफिनिट और इनडेफिनिट क्लाउज, इसमें दो क्लाउज होती हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट जो क्लाउज होती है वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती है, और डेफिनिट क्लाउज दूसरे पर आश्रित होती है, समझे। तो हेड शब्द केवल इन कंजंक्शन के लिए बना हुआ है। अगर ये कंजंक्शन आएंगे तो, सॉरी, अगर हेड आएगा तो ये कंजंक्शन जरूर आएंगे, अगर ये कंजंक्शन नहीं आते हैं तो हेड नहीं आएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं? और एक चीज, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट
और पास्ट ठीक। देखो ये वाला जो होता है वो नियर पास्ट होता है, नियर पास्ट, और ये वाला जो होता है वो मोर पास्ट होता है। ठीक, समझे कि नहीं। और इसमें वर्ड भी दिए होते हैं, नियर पास्ट में वर्ड सॉरी नियर पास्ट में वर्ड भी दिए होते हैं। वर्ड कौन से दिए होते हैं मालूम? नेक्स्ट नाइट, यस्टरडे, सॉरी नेक्स्ट नाइट नहीं, लास्ट नाइट, यस्टरडे, मतलब पिछले रिलेटेड वर्ड दिए होते हैं इसमें, समझे। और यहाँ पर मोर पास्ट में क्या होता है, इसमें मान के चलो एक नियर पास्ट बोला गया, इसके बाद में दूर का पास्ट इसमें बोला जाता है। भाई दो पास्ट हैं कि नहीं इसमें? कौन कौन से दो पास्ट हैं भाई? पास्ट देखो, मेरे स्कूल जाने के बाद पिताजी घर आ चुके थे, तो मैं पहले घर गया था, ये दूर पास्ट हो गया। और पिताजी घर आ चुके थे, ये नियर पास्ट हो गया, समझे ना। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अगर हैड का और एक चीज़, अगर हैड का प्रयोग करना है, हैड का, तो चुका चुकी के अकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। देखो भाई, ठीक, अगर एग्ज़ाम सही से पास करना है, चुका था, चुकी थे, मतलब इस तरीके से अगर किसी भी सेंटेंस में दिए हुए हैं और वो सिंगल क्लाउज है, अगर चुका था, चुकी थे, चुके थे, चुके थे, चुके थे, अगर टेंस के अंत में दिए हुए हैं और वो सिंगल क्लाउज है, क्या कहा? सिंगल क्लाउज है, तो उसको केवल पास्ट इंडेफिनिट में बनाना, हैड उसमें मत रखना। अगर ग्रामेटिकली सही करना है तो उसमें हैड शब्द नहीं रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हैड शब्द सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक, और यहाँ पे सुविन ने कहा भी था कि ये सेंटेंस आपका गलत हो चुका है, यहाँ पे आपने हैड का, आपको हैड का प्रयोग करना था। ये वाले शायद सुविन है भी नहीं, एक सेंटेंस हमने लिखा था वहाँ पर कि मेरे जाने के बाद मेरा भाई स्कूल जा चुका था। भाई इस सेंटेंस में हैड का प्रयोग कर सकते हैं, मेरे जानने के बाद कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, ठीक, इसमें हैड का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको अगर मिटा दिया जाए, इसको अगर मिटा दिया जाए तो आप हैड का प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। भाई हैड का प्रयोग क्यों करेंगे? हैड केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनता है, ठीक। और आप बोल चाल में यूज कर सकते हैं, मैं 100 बार बोल रहा हूँ, ठीक, बोल चाल में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं होगा वो। अगर एग्जाम में उस तरीके से लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इसको इस प्रकार से हम बनाएंगे कि आई, मेरा भाई जा चुका था, आई माई ब्रोदर went और went to school, my brother went to school, ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि सब ऑर्डिनेट बोला हमने बार बार कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन वो उसी जगह आता है जहाँ पर दो सेंटेंस होते हैं, हाँ वहाँ पर हैड आएगा। और हैड सिर्फ उसी के लिए बना है, उसमें कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होने चाहिए, दो सेंटेंस होने चाहिए, तभी हम हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक। आजकल की मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जितनी बुक्स बन रही हैं उसमें दो क्लाउज जोड़े गए हैं, ठीक। अगर इसका भरपूर नॉलेज लेना चाहते हो तो एक दिन आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ लेना सही से, ढंग से, ठीक, इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा, समझे। ये इतना कोई टफ नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? इसमें एक्शन कौन सा होता है भाई? उसमें नियर पास्ट होता है और परफेक्ट इसमें मिला दिया गया। देखो दो वर्ड जरा समझो,
कि पास्ट और पास्ट है, ये बीत गया काल है यहां पर, बीता काल, ठीक। और यहां पर भी हमने लिखा पास्ट परफेक्ट। अच्छा एक बार बोलो, पास्ट यहां पे बीता हुआ काल है कि नहीं? बीता काल। और परफेक्ट और बीता हुआ काल प्रेजेंट में परफेक्ट बोलते कि नहीं? यहां पर मोर परफेक्ट हो जाता, यानी और बीत गया काल, और ज्यादा बीत गया, और ज्यादा बीत गया, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है केवल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में, ठीक। और मोर ज्यादा कैसे बीतेगा भाई? किसी छोटी लकीर, किसी एक बड़ी लकीर को छोटा करने के लिए भाई उससे बड़ी लकीर तो खींचनी पड़ेगी, कि उसको ही छोटा कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ज़्यादा हम पास्ट बताने के लिए हम उसमें 2 सेंटेंस क्लॉज जोड़ेंगे कि आपके आने के बाद मैं गया था, पहले आप आए फिर उसके बाद में मैं गया था, ठीक। तो इस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में ढूंढते हैं। चुका चुकी के अकॉर्डिंग भाई नहीं चलना है, ठीक। किसी को अगर ग्रामेटिकली सही करना चाहते हो तो चुका चुकी हार्ड केवल वहीं पर आता है जहां पर 2 क्लॉज हों, ठीक। 2 सेंटेंस हो वहीं पर हेड लिखना, बाकी किताब आपको बर्बाद कर देगी। हेड वेड अगर पिछली बुक्स ट्रेडिशनल ग्रामर बुक्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पाओगे। ये चीज़ आपको बहुत फाइंड आउट कर लेनी है। और चीज़, एक और चीज़, स्टोरी सदैव पास्ट में बनती है, सिंपल पास्ट में। अगर उसमें समय दिया हुआ है, इस तरीके के सेंटेंस समय भी हो सकता है इसमें, ठीक। अगर इस तरीके के मान के चलो बाद अगर इस तरीके के कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है? ये नियर पास्ट होता है और ये दूर का पास्ट होता है, ठीक। हाँ, और दूर हो जाता है। हाँ, जो नहीं, ये नहीं कि परसों नहीं, उसमें दिखाया जाता है कि इस काम से अधिक ये काम हमारा है। भाई परसों कहेंगे तो ये वाला सेंटेंस आ जाएगा कि मेरा भाई परसों दिल्ली गया है, दिल्ली जा चुका है या चुका था। मेरा भाई परसों दिल्ली जा चुका था, तो एक टेंस आपको और बोलना पड़ेगा। मेरा भाई, मेरे आने के बाद मेरा भाई दिल्ली जा चुका था। इसमें टाइम, इस वाले सेंटेंस में टाइम नहीं दिया होता है और इस वाले टेंस में टाइम दिया होता है। कैसे एक टेंस देना, टाइम वाला दें, देखना अभी। मेरा भाई कल दिल्ली गया है। भाई कल की बात बोल रहे हैं, अब गया है, गए है, यहाँ पर हैज लगा देंगे। भाई तुम 100 लोगों से सेंटेंस पूछना, जाके 1000 लोगों से पूछना, ये ऐसे बनाएंगे कि आई हैव, मेरा भाई, सॉरी मेरा भाई, माई ब्रोदर हैज गॉन टू, कहिए 101% राइट। अरे भाई 150% हम कह रहे हैं गलत है। ये हम बात बोल रहे हैं, कल की बता रहे हैं, आज कल गया है दिल्ली, आज थोड़ी ना गया है। अगर हम इसको सही करना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि माई ब्रोदर, कैसे लिखेंगे, वेंट टू। अगर इसमें कल ना जुड़ा होता तो हम, हाँ बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर कल नहीं जुड़ा होता तो ये सेंटेंस सही होता, ये वाला सेंटेंस। माई ब्रोदर, यहाँ पर यस्टरडे जरूर लगाना, यस्टरडे। अब यहाँ पर आपको कल शब्द हटाना पड़ता,
तो यहाँ पर भी यस्टरडे हट जाता कि नहीं? अब सही है सेंटेंस, अब सही है ये भी और ये भी। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। समझ में आया कि नहीं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? ये अंतर होता है इसमें। इसमें सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इसमें भी तो समाप्त होता है एक्शन, इसमें टाइम नहीं दिया होता है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं दिया होगा और सिंपल पास्ट में टाइम दिया होगा और पास्ट परफेक्ट में 2 क्लाउज जुड़े होंगे, वो मोर पास्ट होता है ना, ये अंतर होता है। आपको अगर यहाँ पर हम लिखकर भी दिखा दें, ये 3 सेंटेंसेस में, अच्छा आप ही बोलो, टाइम समाप्त होता है कि नहीं? कौन कौन से टेंस में? एक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा हो गया पास्ट, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तीनों में एक्शन समाप्त होता है कि नहीं भाई? बोलो, समाप्त होता। लेकिन इसमें नॉट यूज टाइम रिलेटेड वर्ड्स। प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी आपको टाइम रिलेटेड वर्ड यूज नहीं होंगे, ठीक? जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, 2 बजे, 3 घंटे, 5 घंटे, इस प्रकार से वो नहीं होगा, इसमें टाइम नहीं होंगे, समझे कि नहीं? और इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड ये वाले यूज होते हैं, जैसे यस्टरडे, टुमारो तो उसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए। इसमें लास्ट नाइट, 2 बजे, 5 मिनट, 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड भी दिया हुआ है, मैं 1 सेकंड पहले यहाँ आया हूँ, तो उसको भी सिंपल पास्ट में बनाना, ठीक? समझे कि नहीं? जैसे एक सेंटेंस लिखा, इसी को लिखा मैंने, मैं 1 सेकंड पहले आया हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई केम। भाई 1 सेकंड पहले आया हूं, क्योंकि इसमें तो यूज नहीं होते ये वर्ड, प्रेजेंट, इसी में तो कंफ्यूजन होती है बच्चों को, होती है कि नहीं? कि इसमें भी एक्शन फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, तो हम कैसे समझेंगे? अगर हमको यूज करना हो तो सिंपल सी बात है कि अगर इसमें टाइम रिलेटेड वर्ड नहीं यूज होंगे, हिंदी के अकॉर्डिंग हमको नहीं चलना, पहले टेंस को देख लेना है। इसमें टाइम रिलेटेड वर्ड नहीं यूज होंगे और सिंपल पास्ट में होगा, टाइम रिलेटेड वर्ड होगा, ये वाले वर्ड इसमें यूज होंगे, ये वाले वर्ड होंगे कि नहीं? इसको हम कैसे बनाएंगे कि आई केम, कहाँ पर? पहले यहाँ पर एक चीज देखो, मैं 1 सेकंड पहले, यहाँ पर कौन सी चीज दिखा रहा है? कि समय को दिखा रहा है कि मैं 1 मिनट पहले आया हूं। यहाँ पर पहले की मीनिंग बिफोर नहीं है, यहाँ पर वही तो देखना है हमको। देखो अभी बता रहे हैं, कंफ्यूजन अभी आपको हल कर रहे हैं, इसको पहले देखो। आई केम, मैं आया, 1 मिनट, बिफोर, आई कम बिफोर 1 सेकेंड, आई केम बिफोर 1 सेकेंड, ठीक? अगर यहीं पर जैसे वो प्रोजेक्ट कंटीन्यूअस में समय दिया होता है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय दिया होता है। कैसे दिया होता है? देखो उसमें जो एक्शन होता है वो एक समय से
एक समय तक चलता रहता है। प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है। देखो जरा उसकी हुलिया देखो टेंस का कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट माने वर्तमान काल, और बीता भी है, बीता भी है और कंटिन्यू भी है, कंटिन्यू भी है। भाई प्रेजेंट अभी है, परफेक्ट बीत भी चुका है और परफेक्ट अभी भी कंटिन्यू है। ये सेंटेंस कैसे यूज है, इसका एक एग्जांपल दे, अभी देखना अभी क्या होगा कि मैं 2005 से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं 2005 से यहाँ काम कर रहा हूँ। भाई एक बार बोलो, 2005 में स्टार्ट हुआ। पहले ये देखो इसमें प्रेजेंट क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट में हम बात बोल रहे हैं कि मैं 2005 से यहाँ काम कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट फाइनल हुआ कि नहीं? इसके बाद में क्या कह रहा है, परफेक्ट पर आप जाओ, परफेक्ट पर आप आ जाओ। 2005 से भाई बीता, 2006 बीता एक्शन है कि नहीं? 2005 बीता, भाई अब भी 5 चल रहा है ना? 2005 से भाई एक चीज़ बोलो, ऐसा तो कहोगे नहीं कि मैं 2022 से यहाँ पे पढ़ा, 2023 से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अभी तो 23 आया भी नहीं है। मैं 1 महीने से यहाँ पर हूँ, 10 दिनों से यहाँ पर हूँ कि नहीं? तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, सॉरी पास्ट परफेक्ट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? एक समय से, प्रेजेंट में एक समय से काम हो रहा है, ठीक। और कंटिन्यू भी है हमारा काम, अभी भी कंटिन्यू है भाई। 2005 ये है, ठीक। और अभी भी हमारा काम कंटिन्यू है। मान के चलो हम 2022 में खड़े हुए हैं यहाँ पर, अभी हमारा काम कंटिन्यू है कि नहीं? अभी हम प्रेजेंट में है कि नहीं? ये हमारा परफेक्ट है कि नहीं? और ये हमारा कंटिन्यू अभी है कि नहीं, ये वाला एक्शन? तो ये फंडा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का, कि प्रेजेंट भी है और बीता भी है और कंटिन्यू भी है हमारा एक्शन। 2005 से, बल्कि अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहता कि 2005 में मैं वहाँ काम करता था, भाई 2005 की बात बता रहा हूँ। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मैं 2005 में वहाँ काम कर चुका था। तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं 2005 में वहाँ पर काम कर चुका था। इसको कैसे बनाएंगे? आई डिड। अब हैड क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों बनेगा? समय के अकॉर्डिंग नहीं चलना है इसमें। देखो हाँ सही, हाँ पकड़ में यही चीज़ है। एक क्लाउज है इसमें, और हैड वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, 2 क्लाउज हो, वहाँ पर हैड का प्रयोग करना। अब इसको हम कैसे बनाएंगे कि आई डिड वर्क, मतलब आई डिड वर्क एट देयर और इन 2005। आई डिड वर्क एट देयर इन 2005। इस प्रकार से टेंस बनेगा। और ये वाला टेंस कैसे बनेगा? 2005। देखो इस यहाँ पर देखो, मैं 2005 से यहाँ कार्य कर रहा हूँ, बल्कि इसमें मैं करता था लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें अभी भी मैं कर रहा हूँ,
कंटिन्यू है कि नहीं प्रेजेंट में भी। इसको कैसे बनाएंगे कि आई, कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन, हैव बीन और डूइंग और डूइंग वर्क देयर। सिंस या फॉर का प्रयोग देखो 2005 हमारा कीप टू द पॉइंट है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो 2005 क्या है भाई, 2005 ऐसा तो है नहीं, मैं 2000 से मतलब हमको निश्चित नहीं, पता नहीं कौन समय से कार्य कर रहे हैं, निश्चित इसमें नहीं होता, इसमें फॉर का प्रयोग। भाई 2 घंटे से, 2 घंटे कौन 2 घंटे, अभी घड़ी में बोला जाए भाई देखो 2 घंटे बजे हैं कि नहीं, बता पाओगे अबे कौन से 2 घंटे, तब कीप टू द पॉइंट बोलोगे कि 2 बजे हैं कि नहीं। उसमें 2, अगर 2 बजे बोलोगे तो डायरेक्टली इस पर नजर जाएगी कि नहीं, और 2 घंटे बोलोगे कौन से 2 घंटे, सुबह के 4, शाम के कौन से 2 घंटे। तो इसीलिए वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो अनिश्चित होता है और निश्चित समय के लिए सिंस। यहाँ पर 2005 ये हो गया परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, और ये हो गया सिंपल पास्ट का। समझ पाए कि नहीं, ये हो गया सिंपल पास्ट का। चुका चुकी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है हमको, चुका था चुकी थे बना दिया हेड वर्ड, हेड वर्ड नहीं बनता है, हेड वर्ड बनेगा तो डबल सेंटेंस लगेंगे तभी बनेगा हेड, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर समझ में आया कि नहीं, ये बोलो आया कि नहीं। और यही मेन सेंटेंस होते हैं, इसमें तीनों में एक्शन समाप्त होता है कि नहीं। अब कोई पूछे कि इसमें अंतर बताओ, तो पहले हमको देख लेना है, रहा रही के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, पहले हमको ये देख लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि एक समय से, मान के चलो प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि सॉरी यहाँ पे क्या पूछा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू एक्शन है, कॉन्टिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू एक्शन ये वाला है, इसमें एक समय से काम एक समय तक अभी भी चल रहा है। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि इसमें समय नहीं दिया होता है, इसमें इस तरीके के वर्ड रिलेटेड नहीं दिए होते हैं, और पास्ट में दिए होते हैं, सिंपल पास्ट में दिए होते हैं, और पास्ट परफेक्ट में मतलब उसमें दिए नहीं होते हैं, उसमें 2 क्लाउज होते हैं, इसमें एक नियर पास्ट होगा और एक दूर का पास्ट होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, हम एक चित्र के अकॉर्डिंग समझा दे आपको, नियर पास्ट और या दूर पास्ट। जैसे मान के चलो ऐसे समझा दें, ऐसे समझ में आएगा। जैसे मान के चलो यहाँ तक कोई एक कार्य हुआ और उसके बाद में यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पर हम क्यों ऐसा बना रहे हैं, ये फ्यूचर नहीं है, मान के चलो ये हो चुका है कार्य, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से चल रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक, हमारी जीवन शैली इस प्रकार से चल रही है। ठीक, हम यहाँ पर हैं, प्रेजेंट हमारा ये प्रेजेंट ये है। ठीक, ये नियर पास्ट और ये दूर का पास्ट है क्या नहीं। नियर पास्ट में क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, और दूर पास्ट में पास्ट परफेक्ट। इसमें एक चीज और बताई जाती है कि इसमें 2 क्लाउज होंगे, तभी तो हम बताएंगे, और इसमें टाइम दिया होगा सिंपल पास्ट में। चुका चुके के अकॉर्डिंग हमको नहीं चलना है, फिलहाल बच्चों को सिखा सकते हो, वो आपकी छूट है इतनी। मतलब ग्रामेरियन ने कहा कि बच्चों को सिखा सकते हो, हेड वर्ड जानने लगे क्या होता है। ठीक, लेकिन अगर हम बड़े हो चुके हैं और हमको समझ भी है कि पास्ट और इसमें अंतर क्या होता है, भाई अगर हम अंतर नहीं समझेंगे तो सब एक ही, तो पास्ट परफेक्ट और ये सब क्यों पढ़ते हो, है ना, फायदा ही क्या पढ़ने का। तो इतना अंतर होता है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में। समझ में आया कि नहीं। इसमें अकॉर्डिंग इसके किसी के नहीं चलना है कि हाँ ये रहा रही है,
सिंपल पास्ट में टाइम दिया होता है और परफेक्ट इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं दिया होता है, और पास्ट परफेक्ट में मोर दूर नज़दीक का पास्ट और दूर का पास्ट होता है। सिस्टम ये है, ठीक। इसमें 2 क्लॉज होती हैं, समझ में आया कि नहीं? अभी पढ़ोगे ना कुछ? ठीक, तो बायो पढ़ लेना, ठीक। अब यहीं से क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक। अब कल क्या पढ़ोगे? ये अब टेंस पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे? टेंस में फ्यूचर टेंस आता ही है, ठीक। बोलना तक जिन फ्यूचर भी बता देंगे, कल बता दे फ्यूचर। इसी प्रकार से फ्यूचर वाला फंडा है। फ्यूचर है कुछ नहीं, लेकिन उसको बताने का हमारा फर्ज है, फ्यूचर बता सकते हैं। इतनी देर फ्यूचर बताने में भी नहीं लगेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब अपना बायोलॉजी पढ़ो।